ये एमएलए इलेक्शन से हम संविधान बदलेंगे। संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है और वो कोई नहीं बदल सकता जब तक दलित मुस्लिम की सबका साथ है। ये किसी का बाप के जागीर नहीं है। ये पूरे 135 करोड़ दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अंदर हिंदू के लोग मिलके ये हिंदुस्तान बोलते हैं। के बारे में कुछ बोलो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलो, कुछ दिन पहले देखे आप हिजाब के बारे में बात करें, गोश्त के बारे में बात करें। ये लोगों को ज़रूरत ही नहीं। जो गोश्त इन्हों खाते ही नहीं तो उसके बारे में इन्हों बात करना भी गलत है। बहुत ही भयंकर होराटा रहेगा इसके बार। क्यों बोले तो बार बार बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बात करते रहे तो हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। इतने घंटे लगाना नहीं चाहे था, जब जाके स्वामी जी को अरेस्ट कर जेल में डाल के देशद्रोही केस कर देना चाहिए था, नहीं किए। यहाँ की अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है वो भी खामोश है। आज देखे वो हमको बहुत शर्मनाक किस्म का हो रहा है। जो स्वामी आज खुलेआम बोल रहे हैं कि देश के संविधान को पैर में डाल तो बोल के, उसको बात करने के लिए जो स्टेज दिया गया है वो संविधान के अड़ी में बैठे हैं उन्होंने। आज हम देख रहे हैं बीजेपी सरकार जब से हुकूमत में आया है, स्टेट में हो या सेंट्रल में, दलित को और मुसलमान को ही टारगेट करते जा रहे हैं लोग। डे बाई डे ये लोगों का काम ही ये है कि संविधान के बारे में कुछ बोलो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ बोलो, कुछ दिन पहले देखे आप हिजाब के बारे में बात करें, गोश्त के बारे में बात करें। ये लोगों को ज़रूरत ही नहीं। जो गोश्त इन्हों खाते ही नहीं तो उसके बारे में इन्हों बात करना भी गलत है। वो उनकी क्या है माइंडसेट, आज प्रोपेगेंडा बनाए कि ये हिंदू राष्ट्र बनता बोल के। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। ये किसी का बाप के जागीर नहीं है। ये पूरे 135 करोड़ दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके अंदर हिंदू के लोग मिलके ये हिंदुस्तान बोलते हैं। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार बोल के बोलते, ना ही हिंदुस्तान गवर्नमेंट बोलते। ये मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो केदार स्वामी के पीछे बैठ को, उनके उचका को संविधान के बारे में जो बोलने लगा है वो देशद्रोही है। देशद्रोही एक्ट के अंदर उनको जल्द से जल्द सज़ा देना चाहिए, वरना 8 दिन के बाद इडी हमारे पूरे जो कर्नाटक में है अंबेडकर सेना के तौर से उग्रवाद होराटा बोलते, मतलब बहुत ही भयंकर होराटा रहेगा इसके बार। क्यों बोले तो बार बार बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बात करते रहे तो हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे। तो हमारे ऊपर आ चाहे तो सही लेंगे, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में अगर आए तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। इनको कौन बोले ऐसा? बोलो। देखिए अभी तो रूलिंग पार्टी कौन है? कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट क्या है? कांग्रेस का तो नहीं है, बीजेपी वाले हैं। ये सब पीछे बैठ कर उचकाते। अब देखो अपोजिशन में कांग्रेस वाले की जबान क्यों नहीं खुल रही है? ये सब क्या है? भागीदारी है। एक तरफ तो एक अटन्नी तेरी, एक अटन्नी मेरी बोल के ये सरकार चला रही है। जल्द से जल्द इसके बारे में छानबीन होना भी जरूरी है और उसको जेल में डालना तो बहुत अच्छा रहता। नहीं बोले तो कल के दिन तो हम होराटा करने वाले ही है। हुकूमत के साथ साथ तुम अपोजिशन को भी इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? 100% सर। देखिए अभी एक हाथ से तो टाली नहीं बचता। अगर हमारे अपोजिशन स्ट्रांग रहता तो वो स्वामी को अब तक हम प्रोटेस्ट करने से पहले उनको जेल में डाल देते थे। ना ही कोई एफआईआर हुआ है, ना ही कोई स्टेशन में दर्ज की गई है। आज हम अगर उनके पुतला जलाना बोल के भी एक प्रोटेस्ट करके पुतला जलाना बोलकर एक प्लान था, वो पुतला जलाए तो हमारे ऊपर केस कर तो बोल कर भी बोले। ये एडमिनिस्ट्रेटर की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की दबाव है। उस वजह से हम पुलिस वालों को कोसते नहीं। ये पुलिस वाले भी कैसे हो गए बोले तो जो सरकार बोलती वही काम करना मजबूरी हो गई उनको। तो एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के बोलने पर चलती है। हाँ, उनके कई गोंबे बोलते जो उन्होंने हाथ से नचा रहे, इन्होंने नाच रहे। तो संविधान के साथ में इनका हक नहीं होता क्या एडमिनिस्ट्रेशन का? अभी कैसे कर रहे हैं? देखिए डे बाय डे संविधान को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रहे हैं। मैं स्पेशली हमारे लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो दलित संगठन बना के शो ऑफ देने का छोड़ो और ये मीಸಲಾತಿ के बारे में भी होराटा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, वो बात अलग। जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में बात करें तो आप रोड पे क्यों नहीं उतर रहे? ये उनको मालूम हो गया कि दलित को कभी भी कहाँ भी खपा सकते बोल के, उस वजह से ये सब उनका चलन चालू हो गया। तो आपने कहा कि बीजेपी और जेडीएस को टारगेट किया, तो जेडीएस पार्टी से कोई अब तक आवाज़ नहीं उठाया, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए सर, जेडीएस तो ना ही गवर्नमेंट में है, ना ही अपोजिशन में है। कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं कुमार स्वामी, हर मसाइल पे बात करते हैं, मसाइल पे क्यों खामोश बैठे? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना सर, इसमें कौन भागीदारी है मालूम नहीं हो रहा है। देखिए अभी जेडीएस को भी हम बीच में ला सकते, मगर अभी जेडीएस के जो एस्पिरेंट में कैंडिडेट है हमारे ख्वाजा शेख अजहर जी, रात में मेरे साथ बातचीत करके अभी हमारे साथ प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो गए।
ये हर पार्टी वाले, हर कम्युनिटी वाले संविधान के बारे में बात करें तो सब मिलजुल के करने का ये प्रोटेस्ट, ना ही दलितों अकेले मिलके करने का है ये। ठीक है, अजहर साहब का नाम? मेरा नाम विष्णुवर्धन वालदोड्डी, मैं अंबेडकर सेना के डिवीज़न प्रेसिडेंट हूँ। आज जो अंबेडकर सेना की जानिब से केदारपेट भीमा शंकर स्वामी जी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो संविधान को की बेहुरमती करने पर यह प्रोटेस्ट किया गया, जो विष्णुवर्धन वालदोड्डी की डिवीज़न प्रेसिडेंट और मदर साहब और उनकी पूरी टीम जो आज प्रोटेस्ट करी, ये संविधान के बारे में आज से नहीं 2014 से कंटिन्यू कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं या कानून बदलने की बात कर रहे हैं। एक जो सेंट्रल मिनिस्टर थे अब वो एक्स मिनिस्टर है, इससे पहले भी बोले हैं ये एमएलए इलेक्शन से हम संविधान बदलेंगे। संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है और वो कोई नहीं बदल सकता जब तक दलित मुस्लिम की सबका साथ है। संविधान अकेले दलितों का नहीं है, ये संविधान सबका है, हिंदू का है, लिंगायत का है, मुस्लिम का है, क्रिश्चियन का, हर जात संविधान से चलता है, ये देशी संविधान से चलता है। मगर समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ की हुकूमत कर क्या रही है, क्योंकि लाइन ऑर्डर जो है वो हुकूमत के हाथ में रहता है। यहाँ के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। अब तक तो इनको इतने घंटे लगाना नहीं चाहिए था, जब जाके स्वामी जी को अरेस्ट कर जेल में डाल के देशद्रोही केस कर देना चाहिए था, नहीं किए। यहाँ की अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी है वो भी खामोश है। या आप देखिए, इससे पहले ही शशि सोल्डी सिटी प्रेसिडेंट जब बीदर के एमएलए के खिलाफ बोलते हैं तो उसके दूसरे दिन ही यहाँ के कांग्रेस पार्टी के काउंसलर्स, उनके सिटी प्रेसिडेंट उसका मीडिया में आकर जवाब देते हैं। ये पिछले 2 दिन से चल रहा है मगर खामोश है। कांग्रेस हो, कोई सी भी पार्टी हो, संविधान पे जब आँच आ रही है तो आप खामोश क्यों बैठे हैं? अपने घर दार छोड़कर सब आगे आकर प्रोटेस्ट करना, इसके खिलाफ में बाहर निकलना। अब तक तो चाहिए था कि पूरे रोड़ा जाम हो जाना, मगर आप लोग खामोश क्यों बैठे? ये संविधान ही है बोलकर मैं बोल रहा हूँ। आप मीडिया वाले यहाँ पर ठहरे हैं, ये डीसी ऑफिस चल रहा है, ये जो भी डिपार्टमेंट ये सब है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ पर हम बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। ये चाहे आप किस धर्म के क्यों ना हो, वो धर्म पे चलने की, बोलने की, कपड़े पहनने की, हर जगह की, हर फेस्टिवल मनाने की आज़ादी है। अगर जल्द से जल्द ये स्वामी जी के खिलाफ अगर यहाँ की गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो हम ये दलित सेना के डिवीज़न प्रेसिडेंट इन्होंने कहा कि अंबेडकर सेना की जानिब से पूरे स्टेट भर में होराटा होगा और ख़ासतौर बीदर एक तारीखी बंद करने का ऐलान किए हैं हमारे विष्णुवर्धन साहब। मैं यहाँ पर जितनी भी मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी दलित सेना के हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अजहर साहब, मेरा एक सवाल है, आप क्या जेडीएस पार्टी की तरफ से युवा लीडर बन के आए हैं, क्या संगठन से जुड़? देखिए, मैं कोई पार्टी पक्ष की तरफ से नहीं आया, ये जो संविधान के ऊपर ये बोले हैं मैं उसकी तरफ से आया हूँ, क्योंकि ये पार्टी साइडलाइन कर ये चीज़ पे हमको आना चाहिए। अगर हम पार्टी बोलकर रहेंगे तो ये कुछ नहीं होगा। संविधान पे जब आती है तो सब आना चाहिए आगे। तो अब तक कुमारस्वामी और बड़े लीडर्स का कुछ भी नहीं आया, सीएम इब्राहिम हर मसाइल पे बात करते हैं, अब तक खामोश क्यों बैठे हैं, इसके बारे में बता। देखिए, हम हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष के अभी थोड़ी देर में बात किए हैं, हम और जाकर उनसे मिलने का उन्होंने भी आओ बोले हैं। हमारी पार्टी की भी तरफ से जो करना है, हमारे पार्टी का आदेश आते हैं, हम बहुत जल्द पार्टी की भी जानिब से क्या एक्शन होता है देखेंगे।